5 अगस्त को लाहौर समेत मुख्तलिफ हलकों में एहतजाज की मनसूबाबंदी की गई है, लेकिन अगर इजाज़त ना मिली तो पार्टी का मुतबादिल प्लान बी किस हद तक पुरअमन और मुअस्सर होगा, क्योंकि इमरान खान साहब तो तकरीबन एक माह से 5 अगस्त की तहरीक के लाहेअमल पर जोर दे रहे हैं और क़यादत अब भी यही कह रही है कि 1 अगस्त को लाहेअमल देंगे। आपको लगता है कि क़यादत इमरान खान के हवाले से संजीदा है और कोई वाकई कोई मुअस्सर तहरीक चला पाएंगे? अभी तक तो लाएमल का इल्म नहीं है। 4 दिनों में तो जो जाहिर है क्या कितना बड़ा प्रोटेस्ट होगा। जो महमूद खान अचकजई साहब हैं, देखिए ना, इतनी बड़ी पार्टी है पीटीआई, लेकिन पीटीआई के पास कोई ऐसी सियासी कद काट का आदमी नहीं है जो कि तहरीक को लीड कर सके। तो महमूद खान अचकजई साहब को, जिनका जाती असर और शौक ना पंजाब में है ना केपी में है, वैसे वो एक मोतबर लीडर हैं, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है। लेकिन अगर आपकी अपनी पार्टी और अपने एक सूबे में हुकूमत होने के बावजूद पीटीआई के पास वो रेलेवेंट पावर नहीं है, उसकी वजह ये है कि लीडरशिप को तो प्रोपेगेंडा करके जो है वो गद्दार डिक्लेयर किया है हर बंदे को जिसने काम करने की कोशिश, अली अमीन हो, गौहर हो, कोई और दोस्त हो। अब जो फैमिली है वो भी रिलक्टेंट नजर आती है, वो नजर नहीं आ रही कि वो इस तरीके को लीड करना चाहते हैं और वो पार्टी की तरफ देख रहे हैं, पार्टी में सकत नहीं है। तो जो महमूद खान अचकजई साहब का पुराना प्लान है वो तो यकम को जब आएगा तो देखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनका यही प्लान था कि जो आप पख्तूनख्वा है उसमें एक बहुत बड़ा इज्तिमा करें तो वहां से फिर जो है वो बाकी इलाकों में असर पड़ेगा, ये उनका ख्याल है। तो शायद स्वाबी में कुछ ऐसा काम कर लें या कुछ, लेकिन ये इसकी तैयारियां नजर नहीं आ रही। जो होता है ना कि आप तहरीक जो है वो तंजीम जो है वो लगी हुई है और हर मामले के ऊपर आप देखते हैं कि चंद एक लीडर हैं ये जो लगे हुए हैं, बाकी कोई ना मैंने एमपी इंटरेस्टेड है ना दूसरे तंजीमी एहलकार है वो इंटरेस्टेड है। तो इससे लगता है तो ये है कि गैर संजीदा है क़यादत और नुसरत जावेद साहब के अल्फाज में ये नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आए, क्योंकि इमरान खान बाहर आए तो सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो फैजल साहब, जैसे वाजे किया है इमरान खान साहब ने कि 5 अगस्त को तहरीक इंतहा पर लेकर जाना है, 7 दिन रह गए हैं, अभी तक कोई मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा है। इमरान खान साहब खुद ये बात कर रहे हैं। उमर अयूब साहब कहाँ हैं, जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई थी कि वो अरसे दराज से वो भी खामोश नज़र आ रहे हैं। फिर अली अमीन गंडापुर का जिस तरह से आपने जिक्र किया है, वो जब भी बोलते हैं उल्टा पार्टी को नुकसान ही पहुँचाते हैं काफ़ी सारी जगहों पर। तो ये फिर तहरीक कैसे चलेगी? आई मीन जो अवेलेबल ऑप्शंस है वो भी शायद उस तरह से कोई मुअस्सर प्लान नहीं सामने लेकर आ पा रहे। नहीं, जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनकी तो कैपेसिटी नहीं है। मैंने खान साहब को ये बताया, इस टीम के साथ तो अगर कोई मौजे की तवक्को करते हैं लोग निकल आएंगे इमरान खान साहब के कहने पे, लेकिन उतनी बड़ी तादाद में नहीं होंगे जिसमें आप समझें कि कोई इनकलाब बर्पा हो जाए या जिसको कहें आपके जो कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का क्राउड आ जाए और जो हुकूमत मजबूर हो जाए, ऐसी बात तो नजर नहीं आती। इसलिए आपने देखा कि गवर्नमेंट के हल्के भी जरा रिलैक्स है। और सर वो रिलैक्स क्यों ना हो जब वो देखते हैं कि अंदरूनी खिलाफात इतने ज्यादा है। वो कहते हैं जो काम हुकूमत ने करना है वो पीटीआई खुद कर रही है। और जिस तरह से अब इमरान खान साहब ने जब 5 अगस्त पीक की बात की थी तो अली अमीन गंडापुर साहब ने 92 डेज की एक कहानी सुना दी थी। फिर हुकूमत को तो ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है ना। ये भी दुरुस्त बात है कि आपकी जो हिकमत अमली है वो उसमें कोहेजन नहीं है, यानी हर बंदा अपनी बात कहता है, फैमिली अलहदा बात करती है, ये अलहदा बात करते हैं, इनमें से फिर कुछ लोग अलहदा बात करते हैं। मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा, इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पॉपुलर पार्टी, इतनी तारीख साज पार्टी, और जो करते रहते हैं वो इंतहाई गैर संजीदा है। पीटीआई के पास तो कोई इमरान खान की रिहाई के लिए तो कोई प्लान नहीं है। ये तो टामक टोइयां मार रहे हैं। और दूसरी पार्टी कमजोर, जो सेनेट के इलेक्शनों में हुआ है, टिकटों के दौरान हुआ है, उससे पार्टी कमजोर हुई है। देखिए ना, कारकुनान बददिल होते हैं। जब आप ऊपर की सतह पे इस किस्म की लड़ाई, इस किस्म की चैप्टर्स देखते हैं तो फिर कारकुनान जो है बददिल होते हैं। फिर आप आलिया हमजा जैसी सीरियस कारकुन को अगर मीडिया पे बरसरे आम जो है वो बदतमीजी करेंगे तो कारकुन जो है वो कोई ज़र खरीद मुलाजिम तो हो नहीं होता। अगर इतनी सीनियर कारकुन के साथ ये हो सकता है तो फिर आम कारकुन जो मेरे जैसा है
वो तो फिर ज़ाहिर है अपनी उसको हैसियत और औकात का पता लग जाना चाहिए। तो ये सूरत हाल जो है ये कोई किसी तौर पे भी तहरीक की फेवर में तो नहीं है, या आप तहरीक का कोई लाएमल नजर आए। बच्चों के आने की बात की हलीमा बीबी ने, वो भी कोई खटाई में मामला पड़ता नजर आ रहा है। उनके शायद भी वो कोई भी नहीं आने की आएंगे, उम्मीद नहीं है। तो और खुद आप भी क्या वो कह रहे हैं इख्तियार कि नहीं है, कोई तो वो कनेक्ट आएंगे कैसे नहीं? करेंगे? उन्होंने तो कहा था कि अमेरिका के बाद अब वो शायद पाकिस्तान है, लेकिन खबरें यही हैं कि शायद जमाइमा खान इंटरेस्टेड नहीं है, वो शायद ना भेजे। तो ये क्या देखिए यहाँ वक्त पे से आने पहले की ही तो अनाउंस पॉलिटिकल कर दिया प्राइस गया था, पे प्री करनी पड़ेगी मेच्योर? ना। ये तो पॉलिटिकल प्राइस है, पे करनी पड़ेगी। अगर कोई दोस्त ये समझता है कि वो नहीं आएंगे और सिर्फ कुछ नहीं होगा, तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो उसके लिए तो फिर अगर खासकर वो कोई एहतजाजी तहरीक को लीड करे, फिर तो प्राइस बहुत हाई हो जाएगी, क्योंकि उनके आने से हलचल तो मचेगी। ये बात तो बिल्कुल obvious है कि जो कारकुन घर बैठे हुए हैं, अगर वो आते हैं तो फिर वो बच्चे आते हैं। तो इवन बहनें लीड करती हैं तो लोग निकल आएंगे, लोग कनेक्ट करते हैं उनसे। लेकिन बज़ाहिर तो लग रहा है शायद फैमिली भी पार्टी की जानिब भी देख रही है, और दूसरी जानिब हम सुन रहे हैं अली मीन गंडापुर साहब की अपनी जो केपी में उनकी गवर्नमेंट है, उनके ख़त्म होने की भी तलवार एक लटक रही है। 6 मुगोइयाँ आ रही हैं कि इस पे भी फैसला हो गया है कि शायद उनको हटा दिया जाए। फिर ना अहलियों की भी तलवार आप लोगों के सर पे लटक रही है, क्योंकि सज़ा याफ्ता होने के बाद इलेक्शन में इमरान शायद इनको डिसीट कर दें। तो ऐसे में पार्टी कहाँ स्टैंड करती है? नहीं, अली अमीन तो जब तक इमरान खान साहब का एतमाद हासिल है, मेरा नहीं ख्याल उनको हटाना मुश्किल है। अभी तक ऐसी सूरत हाल नहीं है। बाहर जब ये कोई होता है तो देखते हैं, क्योंकि पीटीआई की जो नहीं, ये तो स्ट्रेंथ है, गवर्नर की स्ट्रेंथ है, केपी ने वो कहा है ना कि हम अदम एतमाद के थ्रू उनको शायद हटा दें। लेकिन उसमें नंबर बहुत चाहिए नहीं, 92 है ये और वो 54 है। तो इस तरह लंबा नंबर चाहिए ना, वो बड़ा महंगा काम है। और किस तरह से करेंगे? अगर डिस्ग्रंटल भी मिलते हैं तो वो इमरान खान साहब का एतमाद जब तक हासिल है, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई का कोई मेंबर अपनी सियासत को रिस्क में डालेगा। अली अमीन जो है वो बाहर तो, और अगर वो थोड़े से भी सेंसिबली पॉलिटिक्स करते तो इस वक्त वो पीटीआई को लीड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी खुदा जाने कौन सी प्रेफरेंस में रखी भी है। पार्टी से भी वो काफी ज्यादा लोग उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट वाले भी पसंद नहीं करते। तो वो मुझे समझ में नहीं आ रही कि वो किस किश्ती में सवार है और क्यों चढ़ने के मूड में। यही कहा जाता है ना, वो शायद विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, और यही क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। और इमरान खान के जेल से आने वाले बयानात भी तो गैर मामूली सख्त और अदारों पर तनकीद से भरपूर है। आप समझते हैं कि ये लहजा उनकी रिहाई के इम्कानात को कमज़ोर कर रहा है या सियासी दबाव बढ़ा रहा है? नहीं, इससे तो दरवाजे बंद हो गए हैं। जो हाँ। सख्ती, जो जुबान की सख्ती है, देखिए वो कोई स्ट्रेटजी तो नहीं होती ना। सिर्फ मास गुस्सा या कोई जुबान की सख्ती, तो क्या होना है? कुछ भी नहीं होना, उनकी तकलीफों में इजाफा ही होगा।